दोस्तों मैं हाजिर हूँ आपके लिए एक और बढ़िया सी कहानी को लेकर। जो कहानी है एक छोटे छोटे ट्रोल्स की। कहानी की शुरुआत में बताया जाता है कि एक पेड़ पर बहुत सारे ट्रोल्स बड़े प्यार से रहा करते थे। तभी उनकी हंसती खेलती जिंदगी में एक बर्गिन आ जाती है। बर्गिन को ना ही गाना आता था और ना ही खुश होना आता था, और वो ट्रोल्स को इतना खुश देखकर चिढ़ने लगे। और एक दिन ट्रोल्स की तरह बर्गिन को भी खुश होने की इच्छा जाग गई और उन्होंने ट्रोल्स को उठाकर खा लिया। ट्रोल्स को खाने के बाद उन्हें इतनी खुशी हुई कि वो बयां नहीं कर सकते थे। जब आपस में सभी बर्गिन ट्रोल्स को खाकर खुश होने लगे और उन्होंने अपने शहर में एक परंपरा चालू कर दी। पूरे साल में एक बार सभी बर्गर एक ट्रोल्स के पेड़ के पास इकट्ठा होंगे और ट्रोल्स को खाकर खुशी प्राप्त करेंगे। और बर्गिन के शहर में उस दिन को ट्रोल दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। बर्गिन के शहर में आज भी एक ट्रोल दिवस है, जहाँ पर राजकुमार अपने पिता को जगा रहा होता है। राजकुमार का पिता काफी खुश था क्योंकि आज उसके बेटे को ट्रोल्स खाने के लिए मिलने वाला था। सभी लोग ट्रोल्स के चारों ओर इकट्ठे होने लगते हैं और जो वहाँ की रसोईया होती है वो पहले से ही ट्रोल्स बनाने के लिए तैयार होती है। सभी बर्गिन आज बहुत खुश थे क्योंकि आज उन्हें एक ट्रोल्स खाने के लिए मिलने वाले थे। रसोईया राजकुमार के बेटे के लिए ट्रोल्स तोड़कर पेड़ पर से देती है और उसे मुंह में खिलाती है, लेकिन राजकुमार उसे थूक देता है क्योंकि वो ट्रोल्स लकड़ी का होता है। रसोईया गुस्से में पेड़ को दोबारा से चेक करती है, लेकिन वहाँ पर कोई भी ट्रोल्स नहीं होता है। रसोईया उन्हें ढूंढने के लिए वहाँ की जमीन खुदवाने लगती है। वहीं ट्रोल्स नीचे के रास्तों से भाग रहे होते हैं, लेकिन कभी कभी फावड़े उनके सामने लग जाते हैं। लेकिन उस दिन बचकर सभी ट्रोल्स वहां से निकल जाते हैं। ये देखकर वहां के राजकुमार को गुस्सा आ जाता है और वहां की रसोईया को सजा देने के लिए तैयार हो जाता है। और उस दिन रसोईया को वहां से देश निकाला दिया जाता है और उससे कहा जाता है कि जब भी तुम ट्रोल्स को ढूंढ कर लाओगी तब तुम यहाँ वापस रह सकोगी। इस बात पर राजकुमार जवाब देता है कि हम कभी खुश नहीं हो सकते, हमें ट्रोल्स खाए बिना कभी खुशी नहीं मिल सकती। ये सुनने के बाद राजकुमार का बेटा भी काफी ज्यादा दुखी हो जाता है क्योंकि आज के बाद उसे कभी खुशी नहीं मिलेगी। दूसरी तरफ ट्रोल्स को भी रहने की अच्छी जगह मिल जाती है और वो वहाँ हंसी खुशी से रहने लगते हैं। जहाँ जो ट्रोल्स का राजा होता है उसकी बेटी भी बड़ी हो जाती है और उसे सभी ट्रोल्स का सरदार बनाया जाता है। वहाँ एक लड़का भी होता है जो ये सब देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं होता है और वो राजकुमारी से ज्यादा खुशी मनाने के लिए मना भी करता है क्योंकि उसे डर था कि उनकी आवाज बर्गिन तक ना पहुंच जाए। इस बात पर राजकुमारी कहती है कि हम पिछले 20 सालों से यहाँ रह रहे हैं और आज तक कोई भी बर्गिन हमारे पास नहीं आई, इसलिए तुम अपना ज्ञान अपने पास रखो और हमें खुशी मना लेने दो। लेकिन ब्रांच नाम का लड़का उनकी खुशी में आने के लिए मना कर देता है। अगले सीन में वहाँ ट्रोल्स की पार्टी होने लगती है और सभी ट्रोल्स खुशी मनाने लगते हैं और अपनी पार्टी में सभी ट्रोल्स जोर जोर से म्यूजिक गा रहे होते हैं। वहाँ ये सब होता देख ब्रांच बहुत दुखी होता है और अपने घर से ही उन्हें देख रहा होता है। खुशी इतनी ज्यादा होती है कि वो बहुत ऊपर तक आतिशबाजी करते हैं और उस आतिशबाजी की महक बर्गिन के गाँव से निकाली गई बर्गिन की नाक तक पहुंच जाती है और वो अपनी दूरबीन की सहायता से ट्रोल्स को देखने की कोशिश करती है। वहाँ ट्रोल्स इतनी खुशी में होते हैं कि उन्हें इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि उस रसोईया बर्गिन को उनका पता लग चुका है और थोड़ी ही देर में उन्हें पकड़ने के लिए बर्गिन आ धमकती है। उसके आते ही सभी ट्रोल्स इधर उधर दुबकने लगते हैं, लेकिन बर्गिन कुछ ट्रोल्स को पकड़कर अपनी जेब में रख लेती है और उन ट्रोल्स को लेकर उसी राजा के महल में दोबारा चली जाती है जहाँ उसे ट्रोल्स की वजह से पहले निकाल दिया गया था। उसके जाने के बाद सभी ट्रोल्स अपनी अपनी जगह से बाहर निकल कर आते हैं और राजकुमारी को देखने लगते हैं। राजकुमारी उस दिन का अपने आप को गुनहगार मानती है और उन सभी ट्रोल्स को बचाने के लिए अपने पिता से कहती है। राजकुमारी का पिता राजकुमारी से कहता है कि वहां जाने में बहुत ज्यादा खतरा है। इसके लिए राजकुमारी ब्रांच के पास जाती है। ब्रांच अपने तहखाने में बहुत सारे जाल बिछाए हुए बैठा होता है और राजकुमारी से कहता है कि मैंने पहले ही कहा था ज्यादा खुशी अच्छी नहीं होती। इस पर राजकुमारी उससे माफी मांगती है और उससे सभी ट्रोल्स को बचाने के लिए अपने साथ चलने के लिए कहती है। ब्रांच राजकुमारी के साथ जाने के लिए मना कर देता है क्योंकि अपनी जान को जोखिम में नहीं डालना चाहता था, लेकिन राजकुमारी को सभी ट्रोल्स से बहुत ज्यादा प्यार था और वो उन्हें बचाने के लिए अकेले ही निकल जाती है। रास्ते में उसके लिए बहुत सारी बाधाएं आती हैं, लेकिन हार न मानते हुए वे आगे बढ़ती रहती है। ट्रोल्स का साइज छोटा होने के कारण वह मकड़ी के जाले में फंस जाती है और नीचे बेहोश होकर गिर जाती है। सभी मकड़ी तैयार होकर राजकुमारी पर हमला करने के लिए आ जाती हैं और जैसे ही वो उस पर हमला करने वाली होती हैं तभी वहां पर ब्रांच आ जाता है और मकड़ियों से लड़कर राजकुमारी की रक्षा करता है। राजकुमारी जैसे ही अपनी आंख को खोलती है वह ब्रांच को देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है। ब्रांच थोड़ा सा खड़ूस टाइप का लड़का होता है और वो राजकुमारी से ज्यादा बात नहीं करता है। अगले सीन में बर्गिन के शहर तक पहुंचने के लिए वहां पर कई सारे रास्ते होते हैं, लेकिन उनमें से सही रास्ता कौन सा है ये ब्रांच को नहीं पता होता है। तभी एक और ट्रोल्स उनके पीछे से आ जाता है और वो ट्रोल्स उन्हें उस सही रास्ते को दिखाकर बर्गिन के शहर तक पहुंचा देता है। ब्रांच और राजकुमारी उस शहर में जाकर बहुत सारे बर्गिन को देखती हैं, जहाँ हर बर्गिन एक उदास की तरह जिंदगी काट रहा होता है क्योंकि उन्हें खाने के लिए बहुत दिनों से ट्रोल्स नहीं मिले थे और इसीलिए वो खुश नहीं थे। तभी बर्गिन के शहर को दिखाया जाता है जहाँ
राजकुमार मर चुका होता है और उसका बेटा भागकर राजा बन गया होता है। तभी एंट्री होती है हमारी रसोइया की। राजकुमार उसे देखते ही भड़क जाता है और कहता है कि मेरे पिता ने तुम्हें देश निकाला दिया था और तुम यहाँ से निकल जाओ। तभी रसोइया ट्रोल्स के बारे में बताती है और राजकुमार से कहती है कि अगर तुम्हें खुशी चाहिए तो ट्रोल्स तुम्हें मैं ही ला कर दे सकती हूँ। और उस दिन उन सभी ट्रोल्स को वो एक पिंजरे में बंद कर देती है और वहाँ की नौकरानी से सभी बर्तन साफ करने के लिए कहती है। तभी उनके महल में ब्रांच और राजकुमारी पहुंच जाते हैं और अपने दोस्तों को ढूंढने लगते हैं। इसके बाद ब्रांच और पॉपी बर्गिन्स के शहर तक पहुंच जाते हैं और अपने सभी दोस्तों को ढूंढने की कोशिश करने लगते हैं। आगे जाने पर पता चलता है कि वो रसोइया उन ट्रोल्स को राजकुमार के सामने ले जा रही होती है और उनमें से एक ट्रोल्स को निकाल कर राजकुमार को खाने के लिए देती है। जैसे ही राजकुमार उस ट्रोल्स को खाने वाला होता है उसे एक बात याद आ जाती है। वो उस रसोइया से कहता है कि क्यों ना हम इस ट्रोल्स को ट्रोल्स दिवस वाले दिन खाएं। लेकिन रसोइया उस ट्रोल्स को राजकुमार के मुंह में जबरदस्ती घुसेड़ देती है। लेकिन राजकुमार किसी खास दिन ही खुशी लेना चाहता था, इसलिए वो ट्रोल्स को नहीं खाता है। इसके बाद वहाँ की नौकरानी सभी ट्रोल्स को एक पिंजरे में बंद करके उसी रसोई में वापस ले जाने लगती है। वहीं राजकुमारी और ब्रांच इसी बात का फायदा उठाते हैं और नौकरानी के पीछे बैठ जाते हैं। ट्रोल्स को साइड में रखने के बाद वहाँ की नौकरानी जोर जोर से रोने लगती है और राजकुमार की याद में आंसू बहाने लगती है। कहानी में पता चलता है कि वो नौकरानी राजकुमार से प्यार करती है और ये बात राजकुमारी और ब्रांच देख लेते हैं। जैसे ही वो नौकरानी सो जाती है राजकुमारी कूदकर अपने दोस्तों के पास आ जाती है और अपने सारे दोस्त को पिंजरे के अंदर से बाहर निकाल लेती है। लेकिन थोड़ी ही देर बाद नौकरानी की आंख खुल जाती है और सभी ट्रोल्स को इधर उधर भागता देख वो शोर मचाने लगती है। लेकिन राजकुमारी वहाँ की नौकरानी से हिम्मत करके कहती है कि हम तुम्हारी पोल खोल देंगे। राजकुमारी कहती है तुम्हें मेरी कौन सी पोल पता है। तभी वो कहती है कि तुम यहाँ के राजा से प्यार करती हो। ये सुनने के बाद वो नौकरानी रोने लगती है। तभी राजकुमारी नौकरानी से कहती है कि तुम हमें छोड़ दो और हम तुम्हें राजा से मिलवा देंगे। नौकरानी कहती है कि मुझ जैसी गरीब और बदसूरत लड़की से राजा कैसे प्यार करेंगे। अगले सीन में सभी ट्रोल्स मिलकर उसके बालों पर चले जाते हैं और उस लड़की को अच्छे से तैयार करके उसके सुनहरे बाल कर देते हैं और वो लड़की एक खूबसूरत लड़की की तरह दिखने लगती है। अगले सीन में राजकुमार ट्रोल दिवस की तैयारी कर रहे होते हैं। तभी नौकरानी राजकुमार को देखकर थोड़ा घबराने लगती है। ट्रोल्स की राजकुमारी उसे अंदर जाने के लिए उत्साहित करती है और उसके कहने पर नौकरानी राजकुमार के सामने आ जाती है। राजकुमार जैसे ही उस लड़की को देखते हैं वो पहचान नहीं पाते हैं कि ये हमारे घर की नौकरानी है और उस पर मोहित हो जाते हैं। जैसे जैसे ट्रोल्स बताते हैं वो नौकरानी राजकुमार से वैसी वैसी बातें करती है और उनकी इस अदा पर राजकुमार मोहित हो जाते हैं और नौकरानी से प्यार करने लगते हैं और राजकुमार को इस चीज की बहुत ज्यादा खुशी होने लगती है। जाते वक्त राजकुमार उस लड़की से ट्रोल दिवस पर आने के लिए कहते हैं और उस लड़की को अपना खास मेहमान बताते हैं। लड़की भी उस दिन आने का वादा कर देती है। अपनी रसोई में वापस लौटने के बाद वो नौकरानी बहुत ज्यादा खुश होती है और ट्रोल्स को इस बात का धन्यवाद करती है और उनसे कहती है कि इतनी खुशी मैंने आज तक नहीं प्राप्त की। तभी ट्रोल्स की राजकुमारी वहाँ से जाने के लिए कहती है लेकिन वो नौकरानी उनका रास्ता रोक लेती है और कहती है कि मैं तुम्हारे बिना कुछ भी नहीं हूँ। अगर तुम मेरे सर पर इतने अच्छे बाल नहीं लगाते तो मैं वहाँ कैसे जा पाती और अब तुम मुझे छोड़कर जा रहे हो। ये बात कहकर नौकरानी बहुत रोती है। तभी रसोई की मालकिन का आदेश आता है कि कल किंग की खास मेहमान आने वाली है और तुम सारे ट्रोल्स का अच्छे से ध्यान रखना। अगले सीन में सभी ट्रोल अपने उस साथी को बचाने के लिए आते हैं जिस ट्रोल्स को महाराज ने अपने ताबीज में बंद करके रखा था। वहाँ का किंग एक्सरसाइज करने में बिजी होता है और इसी मौके का फायदा उठाकर सारे ट्रोल्स उसके ताबीज को उठाकर ले जाते हैं। लेकिन ताबीज को उठाते हुए किंग का कुत्ता देख लेता है और वो उनके पीछे पड़ जाता है। बड़ी मुश्किल से उस कुत्ते से पीछे छुड़ाते हैं और ताबीज को खोलकर देखते हैं उनमें इसका दोस्त नहीं निकलता है और इसे देखकर बहुत ज्यादा उदास हो जाते हैं। तभी उनके पीछे बर्गिन रसोई आ जाती है और दोबारा से उन्हें उस पिंजरे में बंद कर लेती है। तभी राजकुमारी बर्गिन से कहती है कि तुम इतने कम ट्रोल्स को पूरे शहर को कैसे खिलाओगी। बर्गिन अपनी जेब से उनके दोस्त को बाहर निकालती है और कहती है कि ये तुम्हारे बाकी ट्रोल्स का पता बताएगा। राजकुमारी उसे देखकर गद्दार बताती है और कहती है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। वो ट्रोल्स बताता है कि मैंने अपनी जान बचाने के लिए ऐसा किया है। अगले सीन में सभी ट्रोल्स को एक घंटी की आवाज सुनाई देने लगती है। वो घंटी सिर्फ राजकुमारी ही बजाती थी। उसे सुनने के बाद सारे ट्रोल्स बाहर निकल आते हैं। मौका देखते ही बर्गिन सभी ट्रोल्स को उठाकर अपनी जेबों में भरने लगती है और वहां से शहर की ओर वापस आ जाती है। अगले सीन में सभी ट्रोल्स को एक कढ़ाई के अंदर डाल दिया जाता है। कढ़ाई के अंदर आते ही सभी ट्रोल्स आपस में एक दूसरे को देखने लगते हैं। राजकुमारी के साथ साथ सभी ट्रोल्स अपने बचने की उम्मीद को छोड़ चुके होते हैं और उनका रंग ब्लैक एंड व्हाइट होने लगता है। अगले सीन में राजकुमार अपने खास मेहमान आने की इंतजार करने लगता है और आदेश देता है कि जब तक मेरी खास मेहमान ना आ जाए तब तक ट्रोल्स नहीं परोसने चाहिए। सभी ट्रोल्स की बातें वो नौकरानी सुन
रही होती है और उसे ऐसा करते हुए वहाँ की रसोइया देख लेती है और उसे डांट लगाते हुए सारे ट्रोल्स परोसने के लिए कहती है। तभी एक उम्मीद की किरण जाग जाती है और सारे ट्रोल्स वापस से रंग बिरंगे होने लगते हैं। अगले सीन में कढ़ाई का दरवाजा खुलता है। सारे ट्रोल्स नौकरानी को देखते हैं। वो नौकरानी सारे ट्रोल्स को बाहर जाने के लिए कहती है। वो उनसे कहती है कि तुमने जो मुझसे करवाया है मैं तो उसे सपने में भी नहीं सोच सकती थी। राजकुमारी नौकरानी से कहती है कि अगर तुमने हमें भगा दिया तो वो लोग तुम्हें मार देंगे। नौकरानी कहती है कि जो होगा देखा जाएगा। अगले सीन में ट्रोल्स को खाने के लिए जैसे ही कढ़ाई का गेट खुलता है उस कढ़ाई में कोई भी ट्रोल्स नहीं होता है। रसोइया ये देखकर नौकरानी पर चिल्लाने लगती है और उससे कहती है तुमने उन ट्रोल्स को कहां भगा दिया। नौकरानी उससे डरकर पीछे हटने लगती है। रसोइया उसे मारने ही वाली होती है तभी सारे ट्रोल्स आ जाते हैं और नौकरानी के सिर पर उसे पहले जैसी हीरोइन बना देते हैं। राजकुमारी ये सब देखकर हैरान हो जाता है और उसे मारने के लिए मना कर देता है। तभी ट्रोल्स की राजकुमारी बाहर निकल आती है और राजकुमार से कहती है कि बिना ट्रोल्स खाए भी खुशी प्राप्त की जा सकती है जैसे कि तुमने इस लड़की को देखकर की। राजकुमार ट्रोल्स की राजकुमारी की बात को समझ जाता है और अपनी रसोइया को फिर से बाहर फेंकवा देता है। सारे ट्रोल्स दोबारा से वर्गिन के शहर में आ जाते हैं और खुशी खुशी रहने लगते हैं और कहानी का अंत यहीं पर कर दिया जाता है। दोस्तों अगर कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना।